हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने उस वक़्त कलमा पढ़ा जिस वक़्त मक्के वाले इस पैगाम के मुखालिफ थे, मदीने वाले मुखालिफ थे, अरब वाले मुखालिफ थे, अजम वाले मुखालिफ थे, अपने मुखालिफ थे, पराए मुखालिफ थे, करीब वाले मुखालिफ थे, दूर वाले मुखालिफ थे। अभी सिर्फ 3 अफराद ने कलमा पढ़ा था। 3 अफराद ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को माना था, इकरार किया था, तस्दीक की थी। 3 अफराद के बाद चौथी शख्सियत और हस्ती हज़रत उस्मान गनी। हज़रत उस्मान गनी ने उस मुश्किल दौर में कलमा पढ़ा, जबकि कलमा पढ़ने वालों को आग पर लटाया जा रहा था। हज़रत उस्मान गनी ने उस वक़्त कलमा पढ़ा जब कलमा पढ़ने वालों को गलियों में घसीटा जा रहा था, लोहा गर्म करके दागा जा रहा था, गर्म से निकाला जा रहा था। उस वक़्त कलमा पढ़ना आसान नहीं था। उस्मान गनी ने उस मुश्किल दौर में ज़माने में कलमा पढ़ा, नबी के दामन से वाबस्ता हो गए। जब आपने कलमा पढ़ा तो आपकी वालिदा नाराज़ हो गई। बहुत कोशिश की कि हज़रत उस्मान गनी रहमत आलम का दामन छोड़ दो, लेकिन उस्मान गनी ने माना नहीं। तो आपकी वालिदा नाराज़ हो गई, भाई के घर जाकर बैठ गई। 1 साल तक भाई के घर रही, लेकिन जब उसने हज़रत उस्मान गनी के इस्तिक़लाल को देखा तो नाकाम होकर वापस आ गई। उस्मान गनी ने जब कलमा पढ़ा तो आपके चचा आपको पकड़कर दरख्त के साथ बांध देते थे। सुबह से लेकर शाम तक दरख्त के साथ बंधे हुए होते थे। हज़रत उस्मान गनी को मारा जाता, पीटा जाता, तशद्दुद किया जाता। चचा आकर कहता, देखो उस्मान, जब तक नबी का दामन नहीं छोड़ू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उस्मान गनी का एक ही जवाब होता था कि जान दे सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकता।